नमस्कार, मैं प्रदीप पांडा बोल रहा हूँ। और मेरा वीडियो अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए और आगे फॉरवर्ड कीजिए दूसरे लोगों को, ताकि उनको भी वीडियो के जो कंटेंट है उसकी जानकारी सबको हो। आज हम एक टॉपिक में बात करेंगे जो कि अभी हमारी जो पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, उसके बारे में हम बात करेंगे। और अभी आपको ये न्यूज़ पता होगा कि नहीं होगा, आई डोंट नो, बट पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक हालत है बहुत ही ख़राब है। मतलब ऐसे तो उनकी कंडीशंस पहले से ही ख़राब थी, बट अभी जो लेटेस्ट सिचुएशन है वो कुछ बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगा। मैं अपने वीडियो को अराउंड 6 to 7 मिनट्स के अंदर रखूँगा और इसी 6-7 मिनट्स में मैंने आपको एक बहुत अच्छा सा एक व्यू देने के लिए कोशिश करूँगा, जिसमें कि आपको पूरी समझ में आ जाएगी। सबसे पहले तो हम एक चीज़ बारे में बात करते हैं कि जो पाकिस्तान का इकोनॉमी का जो साइज़ है वो $300 बिलियन है, सिर्फ ओनली 300 बिलियन। इंडिया का जो इकोनॉमिक साइज़ है वो हमारे मान के चलो 3000 बिलियन है, मतलब 10 गुना हम बड़े हैं इकोनॉमिक के साइज से। दूसरा एक चीज़ बताऊं कि हमारा जो आज की डेट में फॉरेक्स रिजर्व है वो $575 बिलियन है, जो कि पाकिस्तान का फॉरेक्स रिजर्व है वो कुल 5 बिलियन और 6 बिलियन रह गया है आज की डेट पे। फॉरेक्स रिजर्व का क्या मतलब होता है? फॉरेक्स रिजर्व का ये मतलब होता है कि दुनिया की हर कंट्री अपनी कुछ ना कुछ ज़रूरतें जो है वो बाहर से इंपोर्ट करता है। जैसे इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये उनकी पेट्रोलियम इंपोर्ट्स बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो हमारे पास अगर फॉरेक्स रिजर्व नहीं रहेगा तो हम बाहर से क्रूड ऑयल इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे बिल्कुल। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है और बहुत सारी और भी चीज़ें जो कि इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो पाकिस्तान का जो अभी जो न्यूज़ रिपोर्ट्स में यह आ रहा होगा कि पाकिस्तान का ये प्रॉब्लम जो अभी अभी हुआ है, क्योंकि उनके कंट्री में फ्लड हो गया था और काफ़ी प्रॉब्लम हो गई थी और इसके चक्कर में ये प्रॉब्लम ज़्यादा गहरा गया। मैं इस बात पे नहीं मानता हूँ, वो एक रीज़न है। लेकिन पाकिस्तान को अगर आप देखोगे पिछले 40 साल में, मतलब 2080 से अगर लेके चलेंगे पिछले 40 साल में, करीब करीब 12 बार या 13 बार जो है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास जाके जा चुका है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जैसे आपको पता होगा, वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि किसी भी कंट्री में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, सपोज करो कि उनकी बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन ख़राब हो जाता है, उनका फॉरेक्स सिचुएशन ख़राब हो जाता है, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स आके उनको हेल्प करता है टेम्परेरी, और फिर बाद में फिर उनका लोन को रिपे भी करते हैं कंट्री सारे। तो पाकिस्तान का अगर हम देखेंगे तो पाकिस्तान के लिए जो अभी सिचुएशन हुआ है ये कोई नई सिचुएशन नहीं है। पिछले 20 साल से उन्होंने कई बार IMF के पास जा चुके हैं और हर बार $2-3 बिलियन $4 बिलियन उनका आता है, 5 बिलियन आता है, फिर उसको रिपे कर देते हैं। इस तरह से उन्होंने अपने इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए और अपने फिजिकल सिचुएशंस को इम्प्रूव करने के लिए कोई कंक्रीट स्टेप्स उन्होंने नहीं लिया है। जबकि भारत की अगर बात करें, मैं भारत की कंपैरिजन इसलिए कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से हम कैसे हैं। हमें खुशकिस्मत समझना चाहिए कि हम भारत में हैं और हमारा सिचुएशंस, हमारी कंट्री का सिचुएशन, पॉलिटिकल सिचुएशन, डेमोक्रेसी हमारी जो है बहुत अच्छी तरह से मैनेज हो रहा है। और हमारी इकोनॉमिक जो है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, अभी भी जो गवर्नमेंट है और इससे पहले भी जो गवर्नमेंट थे, तो हर गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से पूरी फुल कोशिश किया हुआ है कि अपनी इकोनॉमी को ठीक से रखे। हमने जो IMF के पास गए थे वो हम 30 साल पहले गए थे, 1991 में, जो जिस टाइम नरसिम्हा राव जी का उस टाइम गवर्नमेंट था, मनमोहन सिंह का गवर्नमेंट था, जिस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर थे। उस टाइम हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई थी, तो हमने उस टाइम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास गए थे। बट उसके बाद हमने कभी, हमारी कंट्री ने कभी मुड़ के नहीं देखा है और कभी ऐसे कोई ज़रूरत नहीं पड़ा हमको जाने के लिए। तो आज की डेट में जो ये वीडियो बनाने का पर्पस ये था कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वालों ने जो पाकिस्तान में आए हुए हैं आजकल मीटिंग करने के लिए, तो उनकी मीटिंग में कोई सक्सेस नहीं निकल के आ पा रहा है अभी तक भी। मतलब वो जिस तरीके से कंडीशन पुटअप कर रहा है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और उस कंडीशंस को पाकिस्तान फुलफिल करने के लिए अभी पूरा फुल्ली कमिट नहीं कर पा रहा है। कैसे कंडीशंस देना चाहते हैं वो? सबसे पहले है कि डिफेंस के बजट में कम करना पड़ेगा इनको। डिफेंस में करीब करीब 6 बिलियन $7 बिलियन खर्च कर लेते हैं 7 साल, उसको कम करना पड़ेगा। टैक्सेस बढ़ाना पड़ेगा। हर बार क्या होता है कि हर बार गवर्नमेंट कमिट कर देता है कि हम करेंगे करेंगे करके। इस बार इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को ठोस स्टेप चाहिए, पूरा अपफ्रंट स्टार्टिंग से ही वो इम्प्लीमेंट करने के लिए उनको कंडीशन लगा रहे हैं। मेरी ये वीडियो बनाने तक का जो सिचुएशन है, अभी उनका कोई ब्रेक थ्रू नहीं निकल के आ पाया है। और ब्रेक थ्रू अगर नहीं आ पाता है तो अगर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के कंडीशंस को नहीं मानते हैं तो उनको पैसा नहीं मिलेगा और उनके लिए बहुत ही बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाएगा।
पाकिस्तान का आज की डेट में अगर हम मान के चलें तो जो फॉरेन कंट्री से जो लोन है वो करीब करीब 125-130 बिलियन डॉलर है। उसमें से सबसे बड़ा जो लोन दे रखा है वो चाइना ने दे रखा है। चाइना ने ऐसे ही लोन श्रीलंका को दिया था। लोन दे दे के उनको लोन की आदत पर डलवा दिया इनको, और वो अपने खुद का इम्प्रूवमेंट उन्होंने कुछ भी नहीं किए। और श्रीलंका का जो सिचुएशन था आपने सबने देखा होगा, कुछ महीने पहले कितनी बुरा हाल हो गया था। सारे पब्लिक जो है पूरा राष्ट्रपति भवन को घेराव करके, और उन्होंने सारे आके और राष्ट्रपति को भागना पड़ा अपने कंट्री से। सेम सिचुएशंस पाकिस्तान में भी हो सकती है, अभी नहीं हुआ लेकिन हो सकती है। अगर वो अपने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अगर उनको फंड देने के लिए अगर मना करता है, पाकिस्तान अपनी सारी कंडीशंस को नहीं मानता है, तो बेसिकली पाकिस्तान को कौन कौन से कंट्री हेल्प करते हैं? सऊदी अरेबिया हेल्प करता है, यूएई हेल्प करता है और चाइना हेल्प करता है। ये तीनों कंट्री ने भी अभी हेल्प करने के लिए रेडी नहीं है। वो भी यही कंडीशन डाल रहे हैं जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कंडीशन डालता है उनको। तो वो इतना आसान नहीं है कि आज की डेट में उस पैसा को ले पाए, फंड को ले पाए उसको। तो पाकिस्तान में सिचुएशन ये है आज की डेट में। तो जैसे हमारा $1 का कीमत 82-83 रुपीज़ है, पाकिस्तान का $1 में 270 पाकिस्तान का रुपया देना पड़ता है, 270। उनका इन्फ्लेशन रेट 30% चल रहा है आज की डेट में, जो कि हमारी इन्फ्लेशन रेट करीब करीब 5 और 5.5 के बीच में, 6 के बीच आसपास है। पाकिस्तान में इन्फ्लेशन रेट 30% चल रहा है आज की डेट में। सिचुएशंस बहुत ही ख़राब है, और इसका जो कुछ जिम्मेदार पॉलिटिक्स भी है उसमें, और कंट्री की जो जिस तरीके से कंट्री में को चलाया गया है पिछले काफ़ी सालों से, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है। और तो हमारी पड़ोसी मुल्क में अगर कोई सिचुएशंस ख़राब होता है, डेफिनेटली चिंता की बात है कि उसका रिपरकशंस क्या होगा, उसका इम्प्लीकेशंस क्या होगा हमारे ऊपर, कंट्री के ऊपर, वो आने वाले टाइम में देखना पड़ेगा। तो ये सिचुएशंस बांग्लादेश में भी ख़राब इतनी अच्छी नहीं है, बट बांग्लादेश कहीं ना कहीं मैनेज कर ले रहा है सिचुएशन, और उसको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से अभी रिसेंटली एक सपोर्ट भी मिला हुआ है कि उनकी क्रेडिबिलिटी थोड़ी अच्छी है, उन्होंने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से पैसा लेने में कामयाब हो गए थे। तो पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक सिचुएशन है अभी, तो ये आने वाले टाइम में क्या मोड़ लेगा, कैसे होगा, अभी बताना बड़ा मुश्किल है। और जो है ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मोस्ट लाइकली जो उनका लोन का जो क्वांटम है वो भी बहुत बड़ा नहीं है। वो सिर्फ एक $1.2 बिलियन का एक लोन के लिए बात चल रही है, और $1.2 बिलियन बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही छोटा। मतलब पाकिस्तान जैसे कंट्री के लिए $1.2 बिलियन कुछ भी नहीं है। और अगर वो अपना कुछ रेमेडियल स्टेप्स नहीं लेते हैं, अपने टैक्सेस नहीं बढ़ाएंगे, अपने बजट को, डिफेंस बजट को कम नहीं करेंगे, अपनी पूरे के पूरे फाइनेंशियल कंप्लीट रिवैम्प करना पड़ेगा उनको, ताकि वो इस मैसअप से बाहर निकल के आ पाए। और अगर वो सब्सिडी वगैरह जो दे रहे हैं गरीब आदमियों को लिए, जो सब्सिडी देना पड़ता है, अगर वहाँ से विड्रॉ करेंगे तो आने वाले टाइम में इनका इलेक्शन ईयर है, वहाँ भी इलेक्शन होने वाला है, तो पॉलिटिकल पार्टीज वो इतनी हार्ड डिसीजन लेंगे कि नहीं लेंगे डाउटफुल है। अगर सब्सिडी घटाते हैं तो आम आदमी के लिए भी वहाँ बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है। तो कुल मिला के अगर हम देखेंगे तो हमारी एक जो इमीडिएट पड़ोस कंट्री है पाकिस्तान, इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत ख़राब है, और होपफुली थिंग्स विल गेट इनटू कंट्रोल, और IMF उसको हेल्प करता है। तो अदरवाइज़ आज की डेट में उनको कहीं से भी हेल्प मिलेगा अभी कोई दिखाई नहीं देता है। और चाइना का क्या होता है, चाइना ने जो लोन दे रखा है, चाइना कोई ना कोई चीज़ कंडीशंस लगाया होगा, चाइना आके वहाँ पर कुछ एक पोर्ट में, किसी एयरपोर्ट में वो उसका कब्जा कर लेके जा सकता है। वो एक नेगेटिव चीज़ इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू है। तो चाइना का अगर लोन रिपे नहीं करता है, तो श्रीलंका में भी ऐसे हुआ था, उनका एक पोर्ट पूरा का पूरा कब्जा कर लिया। श्रीलंका का भी एक पोर्ट चाइना ने कब्जा कर लिया था पूरा का पूरा। तो देखते हैं आने वाले टाइम में सिचुएशन कैसे इंप्रूव होता है, और मैं इस पर और भी एक वीडियो बनाऊंगा, और जैसे भी डेवलपमेंट्स होता है पाकिस्तान के इकोनॉमिक सिचुएशन में। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, और वीडियो को आप दूसरों को भी सब भेजिए, ताकि उनको भी इसके बारे में अपडेट रहेगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।